अपराधी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कैसे होता है। आपने देखा होगा जब उत्तर प्रदेश में माफिया की छाती को रौंदते हुए बुलडोजर चलता है, गड़गड़ा करके चलता है। ये लोग नौजवानों के रोजगार पर डकैती डालेंगे, ये लोग गरीबों के राशन पर डकैती डालेंगे, ये लोग किसानों को मिलने वाली किसान सम्मान निधि को भी हड़प जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और आरजेडी के इस गठबंधन को नकारना है और इसलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। याद करना, मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत में विरासत भी है तो विकास भी है। हम तब भी कहते थे लाठी गोली खाएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज तो अयोध्या में राम मंदिर बन गया ना, और मोदी जी हैं और नीतीश बाबू हैं, तो अब तो बिहार के अंदर भी सीतामढ़ी में मां जानकी का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये महागठबंधन में हिम्मत नहीं कि अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर सके। अपराधी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कैसे होता है। आपने देखा होगा जब उत्तर प्रदेश में माफिया की छाती को रौंदते हुए बुलडोजर चलता है, गड़गड़ा करके चलता है, कैसे माफिया की चूलें हिल जाती हैं और माफिया के आंका भी थर-थर कांपते हुए दिखाई देते हैं। आज वहां पर नौजवान मस्त है और माफिया पस्त है, और यही कहने के लिए आया हूं ये क्या एनडीए कर सकता है। ये कांग्रेस, आरजेडी और इसके जितने भी पार्टनर हैं ना, ये तो आपकी आस्था का अपमान करते हैं, दंगाइयों को प्रश्रय देते हैं, खानदानी माफिया को गले से लगाते हैं। याद करिए कैसे ये लोग जो माफिया सरेआम व्यापारण का अपहरण करते थे उनको गले से लगाने का काम करते हैं। इनकी गरीबों के प्रति संवेदना नहीं है, इनकी संवेदना गुंड और माफियाओं के प्रति है। ये लोग नौजवानों के रोजगार पर डकैती डालेंगे, ये लोग गरीबों के राशन पर डकैती डालेंगे, ये लोग किसानों को मिलने वाली किसान सम्मान निधि को भी हड़प जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और आरजेडी के इस गठबंधन को नकारना है और इसलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। याद करना, मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत में विरासत भी है तो विकास भी है। याद करिए विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए, यह मोदी जी ने आने के बाद बताया है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या में भगवान रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण। अयोध्या में राम मंदिर के लिए पहले संघर्ष होते थे। कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनने देंगे, मजबूत पैरवी करने के लिए खिलाफ में पैरवी करते थे ये लोग, और कोर्ट में कहते थे राम तो है ही नहीं। अरे राम नहीं हुए तो मां जानकी और महर्षि वाल्मीकि को भी ये लोग झुठलाने का कार्य कर रहे थे। रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ को भी झुठलाने का पाप कर रही थी कांग्रेस। आरजेडी राम मंदिर के निर्माण के रथ को रोक दी थी। इनका पार्टनर है उत्तर प्रदेश में, उसने राम भक्तों पर गोली चला करके अयोध्या को लहूलुहान किया था। लेकिन हम तब भी कहते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर, हम तब भी कहते थे लाठी गोली खाएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज तो अयोध्या में राम मंदिर बन गया ना, और मोदी जी हैं और नीतीश बाबू हैं, तो अब तो बिहार के अंदर भी सीतामढ़ी में मां जानकी का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है।
कल मैं देख रहा था बिहार के अंदर, बिहार की माताओं, बिहार के नौजवानों, बिहार के अन्नदाता किसानों का उत्साह, क्या झूम करके एनडीए के समर्थन में उनका वोटिंग हुआ है, अभिनंदनीय है। 65% मतदान बिहार की धरती में बिहार के नौजवानों के द्वारा, और स्पष्ट रुझान है कि फिर एक बार जब 14 नवंबर को जब यहां की ईवीएम खुलेंगी तो फिर साकार होगा कि फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार के लिए ही विनय बिहारी के समर्थन में आपसे अपील करने के लिए मैं आपको बुलाया। बहनों और भाइयों, आपने बिहार के जंगल राज को देखा होगा। जिन लोगों ने 2005 के पहले के बिहार के जंगल राज को, अराजकता को, गुंडागिर्दी को, भ्रष्टाचार को, अराजकता को देखा है, मेरी उनसे विनम्र अपील होगी, वे अपनी वर्तमान पीढ़ी को बताएं क्या होता है जंगल राज, क्या होता है भ्रष्टाचार, क्या होती है गुंडा राज। ये जो लालटेन आज भी आ गई है ना, अब लालटेन का समय नहीं, अब तो नीतीश बाबू के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार एलईडी लाइट की लुधिया लाइट में, आज लुधिया लाइट में बिहार सुशासन की सुदृढ़ नींव बनाने की ओर अग्रसर हुआ है। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।